काजल, मुझे बहुत मारा है आकाश ने आज भी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूँ कि जी में आता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ। अब तुम ही बताओ कि हम औरतों की ज़िंदगी में क्या यही सब लिखा है? हम सारी ज़िंदगी अपने पति की मार खाती रहें। मुझे रोज़ रोज़ ही तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं अब तक खुद को ख़त्म कर लेती। मैंने अपनी बहन सुमन का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार, जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली, ऊपर वाला ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं सचिन से बात करूंगी कि वो आकाश को समझाएगा। सुमन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति से बहुत शर्म आती है। वो भी क्या सोचते होंगे कि ये हर वक्त हमारे घर आती रहती है। नहीं सुमन, सचिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। सुमन, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? जान छुड़ाओ ऐसे इंसान से। उसने तुम्हें दिया ही क्या है, सिवाय मारपीट के? क्या पता ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। सुमन ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, काजल, तलाक लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी बातें सुनते ही मैं खामोश हो गई। आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, उठकर मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में खाना निकालने आ गई। मैं खाना निकाल ही रही थी कि अचानक सचिन घर पर आ गया। सचिन के आते ही मैंने देखा सुमन रो रो कर सचिन से अपने पति आकाश की शिकायत कर रही थी। सचिन उसे तसल्ली दे रहा था। खाना खाने के बाद सचिन बाहर चले गए और सुमन के पति का भी फ़ोन आ गया था। वो गुस्से में सुमन से बोल रहा था, जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुमन ने जब ये बात मुझे बताई तो मैं गुस्से से बोली, सुमन, तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए मारता पीटता है क्योंकि तुम उसकी धमकियों में आ जाती हो। एक बार उसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ तो वो सुधर जाएगा। और सुमन ने कहा, काजल, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ज़रूर उसे अकड़ दिखाती, पर मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तो हर रोज़ बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पति को थोड़ी अकल दे ताकि मेरी ज़िंदगी किसी तरह गुजर सके। सुमन की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाहकर भी अपनी बहन की तकलीफ़ दूर नहीं कर सकती थी। सुमन के जाने के बाद मैं किचन में आई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। मुझे लगा कि अपनी बहन सुमन के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैं सारे काम छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तो तब खुली जब सचिन मेरे पास बैठकर मुझे बाजुओं से हिलाते हुए कह रहे थे, क्या बात है काजल, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोती, सब ठीक तो है? मैं आंखें मसलते हुए उठ बैठी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। पिछले 4 घंटे से मैं सो रही थी। मैंने कहा, सचिन, मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए सोफे पर आकर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मेरी तबीयत को देखते हुए सचिन घबरा गए थे। मैंने सचिन से कहा, पर मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। सचिन ने कहा, ऐसा होना ही था। जब तुम सारा सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसे ही तबीयत खराब रहेगी। तुम्हारी बहन सुमन कौन सा वर्षों के बाद आती है जो तुम उसकी इतनी खातिर करती हो? हफ्ते में 2 बार तो आ ही जाती है। सुमन के बारे में सचिन से कुछ बात करना चाहती थी, मगर इस कदर चक्कर आ रहे थे कि मैं बैठ गई। सचिन बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने डॉक्टर के पास जाने से मना किया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और वह ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं और सचिन खुशी के मारे झूम उठे थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने ये भी कहा कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमज़ोर हैं। इन दोनों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोल दिया था, पर इन 4 सालों में हमें अब खुशखबरी मिली थी
इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं और सचिन दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। सचिन ने मुझे कहा, काजल तुम आज के बाद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं घर के काम के लिए किसी काम वाली को रख देता हूँ। मैंने सचिन को काम वाली रखने से मना किया। सचिन ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, बस तुम चुप रहो। सचिन की बातों पर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका दिल जो कहे वही करिए। ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, इसलिए मैं अपने मन की बात किसी अपने से करना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो मेरी और सुमन की शादी के कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया से चल बसे थे। एक बहन थी, इसलिए मैंने जल्दी से सुमन को फ़ोन मिलाया। मैंने अपनी बहन सुमन को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। सचिन के ऑफिस जाने के बाद सुमन मेरे घर पर आ गई थी और वो बहुत खुश थी। कहने लगी, इस मुश्किल वक्त में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं झूम उठी हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए सचिन चाहते हैं कि वो घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले। मेरी बात सुनकर रचना की आंखों में हसरत भर आई थी। वो मेरी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तुम घर के कामों के लिए किसी और को काम पर रखने की बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लूँगी। जो सैलरी तुम उसे दोगी बदले में वो मुझे ही दे देना, उससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैंने कहा, ऊपर वाला न करे, सुमन की तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो। तुम वैसे ही मेरे घर और मेरा ख्याल करने आ जाना। हम दोनों बहनों में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर सुमन थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को जब सचिन ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारे काम शांति बाई करेगी। वो आधी उम्र की औरत थी। मुझे वो सही लगी। मैंने सचिन की बातों पर हाँ में सर हिला दिया। मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो मेरे और सुमन के बीच जो बात हुई थी वो बताने लगी। मैंने सचिन से पूछा, कभी अगर सुमन मेरे घर का मेरा ख्याल करने आना चाहे तो क्या आप इजाज़त दे देंगे? सचिन ने मुझे घूरते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, पर मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता। कभी भी बीते दिन की बातें भी याद कर लिया करो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सचिन के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी बहन की सारी बातें बताने की। काश मैंने अपनी बहन की बातों को नहीं बताया होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती। मुझे बहुत खाली वक्त मिलता। इन खाली टाइम में मैं अपनी बहन को बुला लिया करती। हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें करते। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। एक दिन सचिन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, काजल, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने घबराकर पूछा, क्या बात है, कौन सी परेशानी है? उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने सचिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया है आपको? आप बेफिक्र होकर जाइए, सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है और आपने तो घर के कामों के लिए नौकरानी भी रख दी है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। सचिन बेबसी से मुझे देखते रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। मैंने सचिन को दिलासा दिया तो वो मेरी बात मान गए और अपने सफ़र के लिए निकल गए। सचिन के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि काश सुमन मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरा दिन मैं सुमन का इंतज़ार करती रह गई, पर वो नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मैम साहब, आपसे मिलने आपकी बहन सुमन आई है। सुमन का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा,
कि उसे अंदर भेज दो। सुमन जब मेरे पास मुझसे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो मुझसे रो रो कर कह रही थी, काजल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर अब टूटने से तू ही बचा सकती है। मेरे पति ने आज मुझे मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसे मुश्किल समय में मैं किसका सहारा लूं? माँ बाप तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई कि अब तू ही मेरे पति को समझा। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पर अब रात होने वाली है, कल चलेंगे। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। उसने कहा नहीं आज ही चलते हैं, क्योंकि अगर आज इसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहनें सुमन के घर के लिए निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कहा मेरे पति इसी कमरे में हैं, अब तू ही उन्हें समझा सकती है। मैंने कहा हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगी। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो सुमन ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में धकेल दिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। ये सब देखकर तो मैं हैरान रह गई। अभी मैं सोच समझ न सकी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर लाल मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं आज से 4 साल पीछे चली गई थी, क्योंकि 4 साल पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी। माँ जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, काजल आज तुमने जो गुनाह किया है हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी? मैंने कहा माँ मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। माँ ने कहा बकवास मत बंद करो। माँ ने कहा बकवास बंद करो काजल, और इसके आगे अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं डरी सहमी थी इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों को पूछने लगे। तभी मुझे सुमन की आवाज़ सुनाई दी। सुमन और मैं दोनों जुड़वा बहनें थी। सुमन पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा, मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा हाँ पर काजल कहाँ पर है? सुमन ने कहा मत लीजिए उसका नाम, उसने आपकी इज्जत को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी माँ की आवाज़ आई। उन्होंने कहा चुप करो सुमन, जाओ पापा के लिए खाना लाओ। पापा ने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है सुमन, पहले पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठी ये सारी बातें सुनकर थर थर काँपने लगी थी। सुमन ने कहा पापा मैंने काजल को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जो गुनाह उसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। पापा एक बात कहूँ, काजल जैसी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वो आपकी इज्जत को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पापा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज तो पापा मुझे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए गिलास पानी लाए और मुझसे कहने लगे, काजल पहले ये पानी पियो। मैंने कपकपाते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है, घर में किस चीज़ का तमाशा लगा हुआ है? उनकी बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा मैं वाकई आपकी कसूरवार हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, पहले अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा आपने मुझे और सुमन को जो मोबाइल ला कर दिया था उस पर मैंने फ़ेसबुक की एक आईडी बनाई। फेसबुक पर मेरी मुलाकात सचिन नाम के एक लड़के से हुई। मैं उससे बातें करने लगी थी। बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। अब रात होते ही हम दोनों फ़ोन पर बातें करते, पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी।
पर आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने ये नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वो हमारी शादी की बात अपने घर में कर सकता है। हम दोनों यही बात कर रहे थे, तभी अचानक सुमन आ गई और हमारी बातें सुन ली और उसने फ़ोन मेरे हाथों से छीन लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, काजल, वैसे तो किसी भी गैर आदमी से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है। ये बात तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगी। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा, मैं बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात उस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर वो फ़ोन तो सुमन के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और सुमन से कहा, मुझे मोबाइल दे दो। सुमन ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो। मैंने कहा, मोबाइल में नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बातें सुनकर वो दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने सचिन का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा और सचिन दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और काजल एक दूसरे को पसंद करते हो। उधर से सचिन ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने फ़ोन रख दिया और मुझसे कहा कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले 1-2 दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के वक्त पापा ने माँ को भी ये बात बताई कि कल लड़के वाले काजल को देखने आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा सुमन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही सचिन के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। सचिन के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और सचिन का रिश्ता तय हो गया। पर सुमन तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा ये रिश्ता ना हो। उसने रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए, पर सुमन की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी और सचिन की शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं दुल्हन बनकर सचिन के घर आ गई थी। सचिन बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद पापा ने सुमन की भी शादी तय कर दी। सुमन का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था और उसकी भी शादी हो गई। पर जो कुछ भी मेरे सास सुमन ने किया था, मैंने सुमन से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक सुमन मेरे घर आ गई और उसने बीते दिनों की गलतियों की मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया था। अब सुमन अक्सर हमारे घर आया करती थी। वो मुझसे बताती कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वो एक शराबी है और उसे मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं भी दुखी हो जाती थी। सचिन को जब भी ये बात पता चलती कि सुमन घर पर आई है तो वो बहुत गुस्सा करता, क्योंकि वो सुमन की हरकतों से वाकिफ़ थे। वो मुझे समझाते हुए कहते, काजल, तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है, वो वैसी की वैसी है। इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं, अब वो बदल गई है। आप बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल पर लेकर बैठे हैं। मगर आज जब सुमन ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तो मुझे यकीन हुआ, सच बात है, सचिन सच कहते हैं, वो वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ी तो दीवार पर लाल रंगों से लिखा था, आज की रात तुम मेरे पति की दुल्हन बन जाओ। ये सब देखकर तो मैं थर थर काँपने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। उसे देखते ही मैं घबरा गई। वो आगे बढ़ा, मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, काजल, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, चलो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। उनकी बातों से मुझे हैरत हुई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूँ?
आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, काजल, ज़िंदगी तो मेरी सुमन ने तबाह करके रख दी है। वो हर वक्त मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अपने बहनोई आकाश की बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब आज मैं घर आया तो वो मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा रखा है, जाओ जाकर कमरे में देख लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर तुम्हें देखा तो हैरान था। मुझे समझ में आ गया था तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि सुमन अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। वो किसी की नहीं है। मुझे मेरा बहनोई आकाश घर लेकर आया था, पर घर आते ही सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि मेरी बहन मेरे पति को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब सुमन की नज़र हम पर पड़ी तो वो घबरा गई। सचिन मुझे देखते ही मेरे पास आकर घबरा कर पूछने लगे, तुम कहाँ पर चली गई थी? सचिन की बातों का जवाब मेरे बहनोई ने दिया था। ये सब जानने के बाद सचिन ने मुझसे कहा, काजल, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी बहन से दूर रहा करो, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया था। तुम तो बहन के प्यार में पागल थी। काजल, तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी भी या नहीं। पर आज बता रहा हूँ, तुम्हारी बहन सुमन जब भी मुझसे अकेले मिलती तो वो मुझसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। पर काजल, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास था, और तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। मैं तो दूसरे शहर जा रहा था, पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम अगले महीने होगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। काजल, तुम्हारी बहन तुमसे नफ़रत करती है। वो तुम्हें मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी नज़र मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज इसने यह सारा नाटक रचा। आज सुमन की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, और मेरे बहनोई आज सुमन को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दूंगा। सुमन रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी, और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।